हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। नए साल की जो है ना हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन। मैं बता दूं, आज जो है एक शेर जो है ना शायरी जो है ना क्या हुआ था कि लिखे हुए हैं, उन शायरी को मैं दो लाइन आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूं। और जो है ना क्या कीजिएगा कि गौर से सुनिएगा मेरे भाई। उसमें लिखा हुआ था मेरे भाई कि दुनिया तुम्हें बोलेगी कि तुम काबिल नहीं हो। ओके, दुनिया तुम्हें बोलेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तो मुस्कुरा कर जवाब देना मेरे भाई कि वक्त बताएगा। मुस्कुरा कर जवाब देना कि वक्त बताएगा। तो मेरे दोस्त, अब जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चलिए हम लोग जो है इस क्लास में नंबर सिस्टम, ठीक है, शायरी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कमेंट करें, ठीक है। चलिए यहाँ इस क्लास में जो है हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, इसके अगले जो इसके पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ विभाज्यता का नियम को मतलब बताए हुए थे, लेकिन इसमें जो है पूरे 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता के नियम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगले नेक्स्ट डे से जो है हम लोग मतलब जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा। ओके मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, ठीक है, विभाज्यता कि जो है ना फुल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फुल कंसेप्ट देने के बाद में जो है ना अब हम लोग जो है डायरेक्ट टोटल जो भी सेंट्रल, ठीक है, स्टेट जो भी है, जो मैथमेटिक्स पूछता है वहां हम लोग जो है ना मैथमेटिक्स को हम लोग जो है नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, जो रूल है, रूल नंबर 1 ना, या रूल ऑफ 2, ठीक है, मतलब 2 का नियम, ठीक है। 2 का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 2 का जो नियम है यह 2 का नियम कहता क्या है, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, बस याद ही करवा देंगे इस वीडियो के माध्यम से, मतलब कंप्लीट ध्यान एकदम कभी भूलिएगा नहीं, ऐसा याद करवा देंगे। देखिए 2 का नियम जो कहता है मेरे भाई, कहता है कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है। मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, सम संख्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 ये सब में से कोई भी संख्या रहे, कोई भी नंबर रहे, तो आप जो है ना उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बस 2 का रूल यही कहता है। समझ में आ गया? जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर समझते हैं कि अगर यहाँ 8, 8, 5, 7, 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। 8 देखिए सम संख्या में आ गया, हाँ सर, बस आ गया 8, यह 2 से डिवाइड, इतना बड़ा संख्या क्या है, 2 से डिवाइड है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5, 7, 4, 6, 8, मान लेते हैं यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो यह संख्या 2 से क्या डिवाइड है, तो हाँ सर डिवाइड है, चूंकि लास्ट डिजिट 2 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर ऐसा संख्या है, मान लेते हैं 8, 9, 2, 5, 7 ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5, 9, 8 दे दिया, क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है, तो हाँ सर है, लास्ट में 8 दिख रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग जो है ना रूल नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर जो रूल है मेरे भाई, वह रूल 3 के लिए, ठीक है, रूल ऑफ 3,
ठीक है। 3 का रूल क्या कहता है कि सभी नंबर को आपस में, सभी डिजिट को, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के सभी डिजिट को आप आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर 3 से वह संख्या डिवाइड हो जाता है ना सर, तो वह टोटल नंबर या टोटल संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया? क्या बोले, समझ में नहीं आया? नहीं, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि सभी नंबर, सम ऑफ नंबर, सॉरी सम ऑफ डिजिट कर सकते हैं यहाँ, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, मतलब सभी डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, और वह जो डिजिट को जोड़ करके जो संख्या आया, वह संख्या अगर 3 से डिवाइड है मेरे भाई, 3 से डिवाइड है, तो वह टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल के लिए समझिए मेरे भाई, एग्जाम्पल, ये 3 वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ये 2 वाला था ना, यहाँ 3 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे 3 का दे देते हैं। 3 का क्या कहता है, मान लेते हैं यहाँ पे 8 5 2 7, कि ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ मान लेते हैं 5 है, ठीक है। यह संख्या बोलेगा, यह नंबर क्या 3 से डिवाइड है? तो आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सभी नंबर को आपस में जोड़ दीजिए सर। तो 8 13 13 टू 15 15 7 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 ना होगा, हाँ 22, ठीक है, और फिर 5 27 क्या 3 के टेबल में आता है? तो हाँ सर आता है। तो यह टोटल नंबर मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यह 3 से कट गया, इसका मतलब है टोटल नंबर 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रूल 4 की बात करते हैं, रूल नंबर 4 की बात करते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिए, रूल नंबर यहाँ पर 3 है कि ना, हाँ 3 में आपको 4 नंबर रूल सिखाया जाएगा। रूल ऑफ 4, ठीक है। 4 का रूल क्या कहता है सर? तो कहता है कोई भी संख्या दिया हुआ है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया है, अगर उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, तो वह टोटल नंबर 4 से डिवाइड होगा। सर समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? नहीं, जैसे मान टोटल लास्ट 2 डिजिट यहां पे लिख देंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, डिवाइड होता है मेरे भाई 4 से, बस वह टोटल नंबर क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल मान लेते हैं, नहीं समझ में आया? नहीं, देखो अगर यहाँ 8 2 5 7 6, ठीक है दिया हुआ है मान लेते हैं, तो हम चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट, इसको चेक नहीं करना है। देखिए 4 के टेबल में 4 एकम 4, 3 बचेगा सर, 36 हो जाएगा, 4 9 36, मतलब ये कट जाएगा। इसका मतलब है ये टोटल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये 8 7 5 2 दिया हुआ है, बोला जाएगा कि यह नंबर क्या 4 से डिवाइड है, मतलब 4 से विभाज्य है। तो कहेंगे हाँ सर, हम चेक करके मतलब 1 सेकेंड कहिए ना कि बता देते हैं। 4 एकम 4, 4 के 12, बस यह टोटल नंबर क्या है, 4 से डिवाइड है, ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। इसको ना इस टाइप से लिखते हैं, स्टार पॉइंट, ठीक है। स्टार पॉइंट लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूल नंबर 5, रूल ऑफ 5 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर
0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से कट जाएगा पूरे पूरे। मतलब लास्ट डिजिट मेरे भाई कितना होगा? 0 या 5। ठीक है, आया समझ में? मतलब एग्जाम्पल आप देखिए तो कहेंगे एग्जाम्पल, यह मान लेते कोई भी संख्या 2, 5, 7, 9, अगर यहाँ 0 दे दिया गया है तो बस लास्ट डिजिट 0 आ गया, इसका मतलब है यह संख्या 5 से डिवाइड है मेरे भाई। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 5, 7, 9, 6, 2, 5 दिया हुआ है, लास्ट में 5 आ गया तो यह संख्या 5 से डिवाइड है। अब हम लोग 6 के नियम को सीखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद अगले जो क्लास में हम लोग जो है ना पूरे मतलब क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, रूल यहाँ पे रूल ऑफ 6। ठीक है, 6 का रूल क्या कहता है सर? 6 का कोई अपना पार्टिकुलर जो है ना, 6 का अपना कोई पार्टिकुलर जो है ना रूल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यह जो है ना कंबाइनेशन करके रूल को बनाए हुए हैं, मतलब समझ रहे हैं, सहयोग करके, मतलब इसका कोई मदद कर दिया है तो यह जो है ना 6 बेचारा का रूल बना है। नहीं तो कोई इसका मदद जिसे नहीं करता तो नहीं बनता। जैसे 6 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 into 3 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? मतलब मान लेते हैं कोई नेचुरल या कोई भी नंबर है, अगर यह नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तब भी जाकर के 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं सर, समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल देकर के क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए ना, एग्जाम्पल समझिए। इसका पार्टिकुलर अपना रूल नहीं है, नहीं तो एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4, 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, 4, 6 दिया हुआ है। नहीं 4, 6 तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4, 6 और यहाँ 2 दिया हुआ है ना। अब देखिए कहता है कि 2 से क्या, 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा तो सिर्फ लास्ट में सर 2 दिख रहा है, मतलब 2 से ही कट गया। 3 से रूल क्या कहता है? सबको आपस में जोड़ दीजिए, सबको सम ऑफ ऑल डिजिट, तो सबको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12, मतलब 3 से कट जाएगा। तो यह टोटल नंबर मेरे भाई 6 से भी कटेगा। बस यही रूल है कि आप 2 से भी चेक कीजिए, 3 से भी चेक कीजिए, और जब 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो कर जाता है तो 6 ऑटोमेटिक कट जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे हम लोग देखते हैं रूल जो है 7 का रूल, बड़ी डिफिकल्ट रूल है। ठीक है, लेंथी रूल है, रूल ऑफ 7। ठीक है, रूल जो है ना मेरे भाई 7 का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 का रूल क्या कहता है? कहता है कि मतलब 3-3 संख्या का आप पेयर बनाइए। ठीक है, क्या कीजिए? 3-3 डिजिट का पेयर बना लीजिए, और जो बड़ा डिजिट है छोटे डिजिट को माइनस कर दीजिए, और उन जो माइनस किए हैं उनको आप 7 से डिवाइड कीजिए। हालांकि ये रूल 7 का रूल जो है ना उतना पूछा नहीं जाता है कॉम्पिटेटिव व्यू से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं, और उसे डिवाइड कीजिए, अगर वो कट जाता है तो 7 का रूल फॉलो कर गया। नहीं समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 12, ठीक है, 12 48 इस टाइप से दिया हुआ है, 12 348। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो चूंकि 3 डिजिट तो इधर दिख रहा है लेकिन इधर नहीं दिख रहा है, तो इसके आगे 0 लगा लिए, तो 3 डिजिट इधर भी हो गया उधर भी हो गया। अब क्या करते हैं, जो बड़ा है तो 348 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 348 बड़ा है,
तो हम लोग 348 लिखेंगे, माइनस 12 कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कीजिए सर ना, इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कीजिए, कीजिएगा तो 7 चौका 28, ठीक है, 2 3 5 7 8 56, मतलब 48 आ गया, ठीक है, तो कट गया। इसका मतलब है कि यह नंबर जो है ना मेरे फ्रेंड, यह नंबर आपका 7 से डिवाइड है ना। तो यही कंसेप्ट है, थोड़ा सा यह मतलब लेंदी इसका प्रक्रिया है, थोड़ा सा क्रिटिकल प्रक्रिया है। 7 का रूल, 3 3 का आपको पेयर बनाना होगा, उसके बाद जो बड़ा है उसको माइनस करना है, बड़ा में से छोटा का माइनस करना है, उसके बाद आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर वह नंबर कट जाता है तो यह पूरे नंबर कट जाएगा। 8 का रूल देखिए, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8। 8 का रूल बहुत ही आसान है, नहीं बहुत आसान है, देखो कैसे। 8 का रूल जो है ना, ये कहता है कि आप कितना हो बड़ा नंबर दिया हुआ है, नहीं आप क्या कीजिए कि लास्ट के 3 डिजिट आप देखिए, 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड कट जा रहा है तो वह टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है, कट जाएगा। देखिए क्या होगा, माने लास्ट यहां पर लिख सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। देखिए अगर कोई नंबर दिया हुआ है 8 5 7 6, ठीक है, 8 यहां दिया हुआ है, मान लेते हैं 9, और यहां दिया हुआ है 6। अब हम लोग इसके पूरे टोटल नंबर को नहीं देखेंगे मेरे भाई, बस लास्ट के 3 डिजिट ही देखेंगे, ठीक है। 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 8 से कट जाएगा, एक टाइम 8 से कटेगा तो 8 कम 8, 1 बच गया तो यहाँ जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा ना, मतलब यह कट गया। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब है मेरे भाई कि यह टोटल नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल है मेरे भाई 8 का। आया समझ में, लास्ट का 3 डिजिट ही देखना है। अगर 4 का रूल कहा जाए तो लास्ट का 2 डिजिट ही देखना है 4 का रूल में, ठीक है। और 5 में लास्ट में 05 रहता है। 6 में 6 का अपना रूल नहीं है, यह किसी से उधार लेकर के ना, किसी के सहारे यह जीता है। 6 बेचारा 2 और 3 के सहारे जीता है। और 3 का रूल है कि सबको आपस में ऐड कर दीजिए, और यही रिपीट करता है, यही 3 का रूल रिपीट करता है किसमें, 9 के रूल में मेरे भाई। 9 रूल नंबर, रूल 9 का सीखिए अब, ठीक है। रूल किसका, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 कहता है कि आप फिर टोटल डिजिट को ऐड कर दीजिए, और वह डिजिट जो ऐड करने से जो नंबर आ रहा है वह नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 9 से डिविजिबल है। बस जो 3 का रूल होता है सेम वही रूल 9 का होता है, बस यहाँ 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करके। एक और बात, मतलब चूंकि यहाँ दोनों बता देते हैं जब आ गया माइंड में मेरे भाई, ये जो 9 है ना, 9 से जो संख्या कटेगा डिविजिबल होगा वह 3 से भी होगा। जो 9 से डिविजिबल होगा वही संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन जो 3 से भी डिविजिबल होगा वह 9 से नहीं होगा। कहने का मतलब है जो बड़ी संख्या से डिविजिबल है वह छोटी से होगी, लेकिन जो छोटी से है वह बड़ी से नहीं हो पाएगी। मतलब सभी नहीं होगी, कुछ होगी। जैसे देखो बताते हैं कि 24 है, एग्जाम्पल दे ही दे रहे हैं। 24 देखो 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से आप काट सकते हो नहीं, लेकिन 9 से कटेगा सर, तो बोलिएगा नहीं। इसका मतलब है कि 3 से जो संख्या कटे, मान लेते हैं यहाँ पर 27 है तो 9 से कट जाएगा ना, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि जो संख्या 9 से कटेगा वह 3 से भी कटेगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटे, नहीं। तो यहाँ पे सभी संख्या, जैसे यहाँ पर देख 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर वही 3 का रूल फॉलो करता है। सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल डिजिट लिख देंगे,
ठीक है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बता 2 4, ठीक है, 3, ठीक ना, यहाँ 9, ठीक है। अब देखिए क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है? तो कहेंगे सर चेक कर लेते हैं, सबको ऐड तो करना है। तो क्या करेंगे 2 + 4 + 9 3 + 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 + 4 6 और 3 कितना होगा? 9 और 9 18। 18 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ सर है। मतलब यह सभी संख्या, ये टोटल नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है। और 9 से डिविजिबल है मेरे भाई तो 3 से भी डिविजिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 3 से है वो 9 से नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन 9 से है तो वह 3 से 100% होगा। और 9 का रूल आप लोगों को मैंने सिखा दिया। अब बच गया 10 और 11। थोड़ा सा इस साइड को हम इरेज कर देते हैं या बता दें। 10 का रूल यहां पे बता देते हैं 10, ठीक है। रूल ऑफ 10, ये तो बहुत आसान है ना। क्या आसान है? जैसे 5 का रूल है कि लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वह जो नंबर है 5 से डिविजिबल है। सेम उसी टाइप से लास्ट में अगर 0 रहेगा ना, 0, तो वह संख्या 10 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट, ठीक है, 0 होना चाहिए। इसमें 0 होगा तो 10 से डिविजिबल है। मान लेते तो आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये कोई भी संख्या है ना, अगर लास्ट में 0 है तो यह 10 से डिविजिबल है ना। तो एग्जांपल आप समझ, जैसे मान लेते हैं ये 5 4, ये 7 8 9 ना, फिर 7 लिख दिएगा, नहीं अलग है, यहाँ 4 है कि ना, यहाँ पर 8 ना 2, यहाँ 0 लिख दिए, बस यह 10 से डिविजिबल है, ठीक। अब हम लोग 11 का हम लोग रूल देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 11 का, बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को डाइवर्ट किया जाएगा। 11 का रूल बहुत ही इजी वे में हम समझाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा कि ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। रूल ऑफ 11, ठीक है। 11 का रूल आपको बताने जा रहे हैं, जो कि गौर से सुनिएगा और गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कोई भी अगर नंबर है ना सर, तो उस नंबर के मतलब विषम अंकों का योग, ठीक है, फिर नंबर के विषम अंकों का योग हम बोल दिए, और फिर सम अंकों का योग, दोनों का अगर डिफरेंस 0 दोनों का डिफरेंस क्या हो? 0 या 11 का गुणज हो, ठीक है। 11 का गुणज सर क्या बोले आपको, मतलब क्या आप बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया, यही ना। बोले हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उस नंबर के मतलब विषम संख्या का योग, फिर सम संख्या का योग, और विषम संख्या में से सम संख्या को आप घटाइए और जो आपको मिल रहा है वह संख्या 0 या 11 का गुणज मतलब 11 होना चाहिए। 11 दूना 22, 11 तेईस 33, 11 चौका 44, मतलब इस टाइप से 11 के जो है ना गुणज होना चाहिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा एकदम, थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाना। जैसे देखिए मेरे दोस्त, एग्जाम्पल ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ मान लेते हैं कि 4 है ना, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 3 है ना, यहाँ 1 मिनट इतना ही को समझा देते हैं ना, इतना ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर डिफिकल्ट बताया जाएगा, ठीक है। क्या कहे? विषम अंक का योग करो, तो यहाँ विषम अंक इन दोनों को योग कीजिए, तो 6 और 4 10 हो गया सर, 10 हो गया। फिर इसको ऐड कीजिए, 5 और 5 10 हो गया, और बीच में साइन माइनस का बोले है ना कि दोनों को जो है ना, दोनों के विषम जो अंक का डिजिट का योग होगा उसके सम अंक की डिजिट में क्या कर देंगे? विषम में से सम को माइनस कर देंगे, तो 10 - 10 क्या हो गया? 0 हो गया। 0 आ गया तो वह संख्या क्या हो गया? कहा गया है कि 0 या 11 का गुना जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड होगा, मतलब यह संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? 11 से डिवाइड होगा। चलिए
एक और जो है ना बढ़िया एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 7, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मेरे भाई, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। इसको आप चेक कीजिए कि यह क्या संख्या 11 से डिवाइड है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ 2 5 क्या हो जाएगा 7 7 4 7 4 11 11 4 15, तो यहाँ 15 हो गया। विषम स्थान, बीच में साइन माइनस का देंगे, ठीक है, बीच में साइन माइनस का, ठीक है। चलिए 7 3 10 10 5 15 ना, 10 5 15 15 माइनस 15 0, मतलब 0 आ गया। तो सर यह क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, यह टोटल नंबर क्या होगा मेरे भाई 11 से डिवाइड होगा। तो शायद आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ना ये सभी कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एक चीज और बता देते हैं, जब चूंकि नोट पॉइंट करके समझिए, नोट, ठीक है, नोट में समझिए कोई संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाता है। कब कोई भी संख्या है 3 अंक की, अगर वो संख्या है मान लेते हैं 2 3 5 है, और इसको हम लोग जो अगर 1001 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही संख्या डबल रिपीट हो जाता है, मतलब 2 3 5 और 2 3 5 2 3 5, और यह संख्या मेरे भाई क्या हो जाता है 7 11 और 13 से डिवाइड होता है। कितना से 7 11 13 से डिवाइड होता है। जब 1001 से मल्टीप्लाई होता है यह संख्या रिपीट कर जाता है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या रिपीट करते हुए दिखने को मिलेगा, ठीक है। एक यह नोट पॉइंट हो गया कि 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाता है जब 1001 से मल्टीप्लाई होता है। नोट पॉइंट एक और बता ही देते हैं, जब यहाँ जुड़े हुए हैं तो कुछ सीख करके ही जाइए मेरे भाई। मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या 7 11 और जो है ना 13 से डिवाइड है, तो वह संख्या जो है ना डबल रिपीट किया हुआ रहेगा ना, 3 अंक और 3 अंक सेम रहेगा, बस टिक करेंगे, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या मान लेते हैं 3, ठीक है, 7 13 और 39, इसका भी एक रूल है ना। कोई भी संख्या मान लेते हैं 2 अंक की कोई संख्या, इसमें 2 अंक की कोई संख्या अगर 10 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह संख्या 3 बार रिपीट हो जाता है, मतलब 14 और 14 आ जाता है सर। जब 14 आ जाता है तो यह संख्या 3 7 13 39 से डिवाइड हो जाता है ना। एक यह जो है ना कंसेप्ट सीख लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ गया तब पर भी जो है बहुत बढ़िया चीज है। इधर की जो है क्लास समझ में आया, ये भी समझने का पड़े, क्योंकि 3 अंक की डिजिट अगर रिपीट करता है तो वह 7 11 13 से डिवाइड, और 3 बार रिपीट करता है कोई संख्या तो 3 7 13 39 से डिवाइड होता है ना। अब देखिए अब थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं क्लास को, और क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे मेरे भाई। और हम लोग जो है ना कल पूरे जो है मतलब विभिन्न डिफरेंट जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लोग जो है अटैक कर पाएंगे। देखिए 2 से अगर डिविजिबल का रूल है तो लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। 3 का अगर रूल कहा जाए तो सब नंबर को जोड़ दीजिए। 4 से रूल कहा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, अगर कट रहा है तो टोटल नंबर कटेगा सर। 5 का लास्ट में 05 होता है ना। 6 का कोई अपना रूल नहीं है, मतलब 2 3 का नियम का फॉलो करता है। और 7 का रूल तो बताया है कि 3 डिजिट बनाइए, और जो बड़ा है छोटा को माइनस कर दीजिए और उस संख्या को 7 से डिवाइड कीजिए। अगर वो कट जाता है तो टोटल नंबर 7 से कट जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है सर, तो लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए और उसको लंबाइए, मतलब उसको काटिए। अगर कट जाता है तो वह 8 से डिवाइड हो जाएगा सर। 8 के बाद में 9 वही 3 के रूल को रिपीट करता है, मतलब ऐड कीजिए, 9 से काटिए, कट जाएगा, खत्म। 10 से लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से तो वही विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग, और दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो 11 से मतलब कट जाएगा वह संख्या। 11 के बाद में हम बताए हैं आप लोगों को यही एक ट्रिक, ठीक है, कि वह कोई संख्या जो है 1001 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वह 2 बार रिपीट करता है, वह संख्या 7 11 और मतलब 13 से करता है। और यहाँ पे अगर कोई संख्या मतलब 2 अंक की कोई संख्या जो है 10 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बार रिपीट करता है, और यह 3 7 13 और 39 से करता है मेरे भाई। तो बस
आज के लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। और मेरे भाई यह जो है चैनल नए हैं, तो अगर आप लोगों को मैथ को जो है ना बहुत बेसिक से समझना है पूरे कंसेप्ट के साथ, तो इस चैनल को आप लोग जो है मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो है मतलब इंटर का कुछ बेस्ट मतलब मैथ और ऑलवेज कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स ही चलेगा। तो चलिए, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।